हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे। राइट। तो आज ये हम लोग जैसे कि बाबू अपनी सीरीज चल रही है ना, UPPCS 2026 की। राइट ना। और इस हम क्लास को धीरे धीरे आप लोगों को पास नॉलेज है कि डे बाय डे करके क्लासेस आ रही हैं ना। और आज इन्हीं क्लासों के साथ में हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास की फिर से आज परफॉर्मेंस आएगा आपके पास में। राइट ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि आज तो हमारे पास बाबू क्लास का प्रैक्टिस सेट है। तो ये बाबू प्रैक्टिस सेट कौन सा आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिस सेट आएगा 9th। कौन सा आ जाएगा प्रैक्टिस सेट? 9th प्रैक्टिस सेट आज हमारे पास में आप लोगों के पास ये पहुंच जाएगा। राइट ना। तो और ये धीरे धीरे हम लोग क्लास को यहाँ बाबू आज पहुँचते हैं 9th क्लास में, है ना। तो आप सभी लोगों का प्यार बना रहा है, ये बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जैसे कि आप नॉलेज है कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में बात करते हैं अपने, वो बाबू UPPCS GK एंड GS के पर्सपेक्टिव पे बात सारी होती है। राइट ना। कंटेंट्स जो अब अपने पास प्रोवाइड होता है इस क्लास का, वो होता है वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन बेस पे, है ना। जो कि ये PYQ ऑल सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पहले पेपर में आ चुके होते हैं क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग एक बेस्ट सीरीज के फॉर्म पे देख रहे हैं, जो कि एकदम सीधा फैक्ट बेस पे पूछ लेता है कि नहीं। तो ये जो क्लास का अपना रेशियो था धीरे धीरे, तो हम लोग इसी क्लास को बढ़िया कंटिन्यू बनाए रखेंगे, है ना। और अपनी एक बेस्ट इम्प्रूवमेंट की ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि बाबू हम लोग को नॉलेज है कि हमारी जो क्लास है ये बाबू कौन से है, UPPCS या फिर PSC या प्रीलिम्स 2026। राइट ना। फिर नेक्स्ट आपने लाइन एक और देखी होगी, तो जो सेकेंड लाइन का मीन्स है लिखा है वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस है, यानी बाबू वो क्वेश्चंस है ये जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो हो जाएंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन लाइन मेंशन की गई है, ये लाइन लिखी है वन लाइनर मोस्ट PYQ क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। तो स्क्रॉल करते हैं और अपने देखो बेस्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आज आ गए हैं। तो जो बाबू हमारे पास फर्स्ट का क्वेश्चन है आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है विटामिन D के निर्माण में, है ना, कैल्शियोफेरल्स तत्व का योगदान होता है। बाबू ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बाबू इसमें कौन से कैल्शियोफेरल्स, है ना, एक एलिमेंट्स पाया जाता है। उस एलिमेंट्स के कॉजेज में विटामिन D का, ठीक है ना, विटामिन D का निर्माण होता है। राइट। तो यहाँ पर लिखा है देन कैल्शियोफेरल्स then plays a major role in the synthesis of vitamin D, है ना, synthesis of vitamin D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में बाबू, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, लिखा है मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना। जो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है वहाँ पे ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं। राइट ना। देन ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स है। राइट ना। द ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इंक्लूड इन द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। राइट ना। इंक्लूड इन द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन हमारे पास में ये क्वेश्चन आ जाता है, चोला वंश के राजा राज प्रथम ने सर्वप्रथम भू संरक्षण करवाया था। क्या वो करवाया था? भू संरक्षण करवाया था। और ये चोला वंश के राजा थे, हाँ, इन्होंने कराया था प्रथम बार, यानी कि राजा आई ऑफ द चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी देन काउंटेड्स द फर्स्ट लैंड सर्वे। तो इस टाइम पे बाबू जो राजा जी थे वहाँ पे ये अपना राजवंश करवाए थे, है ना, भूमि का। फिर
नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है देन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, है ना। जो अब ये अखिल भारतीय हरिजन संघ है ना, इसकी स्थापना बाबू किसने की थी स्थापना? तो इसकी जो स्थापना की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी कि ऑल इंडियन देन हरिजन्स वॉज देन एस्टेब्लिश्ड बाय देन महात्मा गांधी इन 1932। कितना था बाबू? 1932 में था, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आ जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मेंशन है, लिखा है देन केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि बाबू द सेंट्रल्स ऑफ सॉइल एंड देन मिनरल्स रिसर्च सेंटर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, राइट ना। फिर नेक्स्ट जो अब इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है देन दक्षिण अल्प्लास्ला देन पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है ना। बाबू दक्षिण साथ में है पर्वतमाला, वो न्यूजीलैंड में स्थित है। यानी कि द साउथर्न है ना, द साउथर्न ऑफ द माउंटेन्स रेंज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, लोकेटेड इन न्यूजीलैंड से, राइट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आ जाता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई पेपर्स में, है कि नहीं, और आपको इस क्वेश्चन को याद भी आ गया होगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। लिखा है बेलूर मठ, कहाँ पे है बाबू? बेलूर मठ स्थापना विवेकानंद, किसने की थी? विवेकानंद ने 1886 में की थी, राइट ना। यानी कि बेलूर मठ वॉज द फाउंड्स बाय स्वामी विवेकानंद 1886, है ना। किसने किया था बाबू? 1886 में किया था इन्होंने, राइट ना, स्वामी विवेकानंद जी ने, राइट। फिर और थोड़ा क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाबू पहला क्वेश्चन मेंशन किया जा रहा है, ये लिखा है दिन कृषि विपणन के विषय में अद्यतन जानकारी अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग प्रकाशित करता है, राइट ना। यानी कि देन अपडेटिंग इंफॉर्मेशंस ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, राइट ना। डिपार्टमेंट ऑफ बाबू कौन सा हो जाएगा? देन डिपार्टमेंट ऑफ देन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, राइट ना, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट हो जाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन हमारे पास में वो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है सीरिया के राजा एक्टोपोस से बिंदुसार ने मंदिर जंजीर और एक दर्शनीय मांगा था, है ना। तो जो बाबू ये राजा जी थे यहाँ पे, राजा सीरिया के, है ना, इनका नाम था देन एंटियोकस से बिंदुसार ने बाबू क्या क्या डिमांड की थी? तो इन्होंने वो मंदिर है, जंजीर है ना, और एक दार्शनिक मांग की थी, राइट ना। यानी कि बिंदुसार रिक्वायर्ड देन व्हेन है ना ड्रीड्स फिक्स देन फ्रिक्स एंड देन फिलोसफर्स फ्रॉम द देन एंटिकोस द काइंड्स ऑफ द सीरिया, द किंग्स ऑफ सीरिया, राइट ना बाबू, द किंग्स ऑफ सीरिया। एंड नेक्स्ट बाबू कौन सा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में? लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, ये प्रति वर्ष बाबू 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन March 4, राइट ना। फिर नेक्स्ट विटामिन 12 क्या आ जाता है बाबू? विटामिन 12 को घटक कोबाल्ट धातु है। जो वो विटामिन बी का घटक है ना, तो उसमें वो कौन सा पाया जाता है एलिमेंट? तो विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? देन कोबाल्ट पाया जाता है, राइट ना। तो देन यहाँ पे लिखा हुआ देन कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन 12,
B12 राइट ना, B12। एंड नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन है। कौन सा वो पाई जाने वाली गैस है? अक्रिय गैस की बात कर रहा, जो कि अक्रिय गैस पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? आर्गन गैस है राइट ना। यानी कि नेक्स्ट देन ऑर्गन इज द मोस्ट देन एब्यूडेंट देन इंटेस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर राइट ना, इन द एटमॉस्फेयर। एंड नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये कौन सा क्वेश्चन बता रहा है? लिखा है नेक्स्ट देन समुद्र के पानी में मैग्नीशियम धातु प्राप्त की जाती है। जो वो मैग्नीशियम धातु है ना, तो ये बाबू कहाँ मैग्नीशियम धातु जो पाई जाती है, ये बाबू जो समुद्र का पानी से है ना, समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु पाई जाती है राइट। फिर नेक्स्ट इसी का वो जो वर्जन फिगर में है इसमें लिखा है देन मैग्नीशियम इज देन एक्सटेंडेड फ्रॉम्स देन सी वाटर है ना, एक्सटेंडेड फ्रॉम्स सी वाटर राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सीसा देन पेंसिल में सीसा की मात्रा शून्य होती है ना, सीसा की मात्रा वो क्या हो जाती है यहाँ पे देन शून्य हो जाती है राइट ना, मात्रा शून्य हो जाती है। अर्थात अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वही चीज़ लिखा हुआ है देन लेड पेंसिल्स देन कंटेंस 0 प्रेजेंट्स लेड्स राइट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबू, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पे लिखा है देन वित्रिकृति देन स्पिरिट्स एथेनॉल और जल का मिश्रण होता है ना, जब ये विस्तृत होता है एंड एथेनॉल और जल का मिश्रण होता है राइट ना। देन इट्स स्पिरिट्स इज अ मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एंड वाटर है ना, मिक्सचर्स इन द इथेनॉल एंड वाटर राइट। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब लिखा हमारे पास लिखा है देन आयन मंडल से रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। जो आयन मंडल है हमारे पास में, आयन मंडल की रेडियो तरंगे हैं है ना, वो परिवर्तित कर देती हैं। किसमें वो परिवर्तित करती हैं ये? तो जो लिखा है द एटमॉस्फेयर्स देन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स राइट ना, तो ये रेडियो वहाँ पे रिटर्न आउट कर देती है अपनी, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ध्वनि निर्वाता में संचालित नहीं हो सकती है ना, जो वो ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। अर्थात देन साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू अ वैक्यूम्स राइट, थ्रू अ वैक्यूम्स। फिर नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये है, लिखा है सर्दियों में 2 पालियाँ कमीजें एक मोटी कमीज से अधिक गर्म होती है, यानी कि द 2 थिन्स देन शीट्स कीप्स अस देन वार्मनेस देन 1 देन थिक शीट्स इन वाटर राइट ना, देन थिक्स इन वाटर। एंड नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन क्या हो जाएगी, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द एसिटिलीन गैस इज द यूज्ड देन आर्टिफिशियल रिपेंस फूड्स है ना, आर्टिफिशियल रिटन फूड्स, या वो बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका। फिर नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, लिखा है मर्लिक्यू है ना एंड देन नीलम्स एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं है ना, देन मर्लिक्यम्स एंड नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड के होते हैं। देन रूबी वॉज देन स्प्रिंग्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम राइट, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। फिर नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया फेवरेट एंड अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है जुलाई 2026 में एंडी हार्महैम ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री
के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला, है ना, आधिकारिक तौर से कार्यभार संभाला। तो यानी कि then Andy then Burns then officially took office and the then Prime Ministers in United Kingdoms in July 2026, right ना, then 2026, right ना। फिर सेकंड क्वेश्चन बाबू आ जाता हमारे पास में, वो सेकंड क्वेश्चन मेंशन है, लिखा है देन टोक्यो में आयोजित जापान ओपन देन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने महिला एकल खिताब जीता है। जो यहाँ पे पीवी सिंधु जी हैं उन्होंने महिला एकल खिताब जीता है, अर्थात पीवी सिंधु वॉज ऑन द वुमेन्स देन सिंगल्स देन टाइटल्स एट द जापान ओपन 2026 देन बैडमिंटन टूर्नामेंट्स हेड्स इन द टोक्यो, राइट ना, हेड्स इन द टोक्यो। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज जीता है, राइट। फिर नेक्स्ट बाबू जो इसी का हमारे पास क्वेश्चंस है ना, वो मेंशन किया जा रहा है और इसमें वो मेंशन जो है वो लिखा है आमतौर पे, ठीक है ना, लिखा है देन साउथ पोर्ट में आयोजित एक 154 ब्रिटिश में ओपन गोल्स देन टूर्नामेंट का खिताब रायन देन फॉक्स न्यूजीलैंड ने जीत कर अपना पहला मेजर खिताब हासिल किया है ना, अपना मेजर खिताब बाबू हासिल किया है। ये जो आयोजन की बात हो रही है तो ब्रिटेन में यह देन साउथ पोर्ट आयोजन 194 है ना, देन ब्रिटिश गोल्स टूर्नामेंट का खिताब जीत कर देन फॉक्स न्यूजीलैंड में जीत कर अपना पहला मेजर खिताब हासिल किया है, ठीक है ना, अपना पहला मेजर खिताब हासिल किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है देन आयंस फॉक्स देन न्यूजीलैंड ऑन द 154th ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, है ना, ब्रिटिश ओपन देन गोल्फ टूर्नामेंट्स देन साउथ फोल्ड्स ऑफ देन क्लाइंस इज द मिडल्स मेजर टाइटल्स, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू इसी का आ रहा पार्ट में वो मेंशन किया जाना है, लिखा है 22 जुलाई 2026 में मर्डीज ड्राइवर किलोमीटर्स देन एंटोएनिल्स ने ब्राजीलियन से ग्रैंड प्रिंस 2026 जीत कर, है ना, जीती, ठीक है ना, जीता, यानी कि देन कीमी देन एंटोनिल्स ओन्स द बिलोंग्स देन गार्डन and Prince 2026 falls then Mars cadence in July 2026, राइट ना। फिर नेक्स्ट अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा सा इसको भी एक बार स्क्रॉल करने का प्रयास करते हैं हम लोग, राइट ना, ताकि अच्छे से बाबू वो चीज़ पता चल पाएगी क्या है, राइट ना। तो यहाँ पे है तो वो क्वेश्चन मेंशन बाबू किया जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि देखो यहाँ पर लिखा है जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रकाइल्स देन हावड़ा में 7,000 करोड़ की मूल्य बंगाल डेयरी देन परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है ना। बहुत बाबू अभी करंट का रिसेंटली क्या क्वेश्चन है ना, और इतना देखो क्वेश्चन का वेटेज है कि पूछो नहीं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है जुलाई बाबू जो कि गृह मंत्री जी हैं अपने, है ना, अमित शाह जी, जुलाई 2026 में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के, है ना, राइल्स देन हावड़ा में कितने करोड़ बाबू 700 करोड़ अमूल्य बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादक, है ना, पे आधारशिला रखी है कि नहीं। तो ये अमित शाह जी रखे हैं, यानी कि द यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह लीड देन फाउंडेशंस स्टोन्स then the world's then largest cold then producers plant at then sunk relics then Havda under the 700 crores ambulance then Bengal's dairy
project in July 2026, राइट ना, देन 2026। फिर नेक्स्ट बाबू जो मेंशन हमारे पास यहाँ पे किया जा रहा है वो लिखा है जुलाई 2026 में अमित शाह ने कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में अलीपुर में भारत के पहले सर्विस भाषा संग्रहालय यानी कि शब्द लोक का उद्घाटन किया है ना। यही बाबू देखो अमित शाह जी हैं जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। जुलाई 26 में जिन कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय जिन परिसर में अलीपुर, कौन सा बाबू दिन, अलीपुर में भारत दिन इक्वेनियस भाषा संग्रहालय शब्दकोश है ना, भाषा निर्मालय शब्द लोक का उद्घाटन किया है। यानी कि इन जुलाई 2026 then Amit Shah in regulated Indians fruits then immerse serve language then museums then sabha है ना, then शब्द लोक at the national literacy campus then अलीपुर कोलकाता है ना, अलीपुर कोलकाता में इन्होंने किया था, राइट ना। फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे ये मेंशन है, लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी राष्ट्रपति द्वारा पहली राजकीय यात्रा की है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कौन सी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं अपनी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना अभी बनी हुई है इन्होंने, और जुलाई है ना दिन और है ना मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की है ना किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा है ना पहली राजकीय यात्रा की गई है, राइट। यानी कि द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू पे एट स्टेट विजिट्स ऑफ द Moldova and the North then Macedonia is जुलाई 2026 किसमें की थी बाबू, 2026 में की गई थी, राइट ना। फिर नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं बाबू, जो कि नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन है ना, और बढ़िया है, देख लेते बढ़िया से है ना। क्वेश्चन का वो वेटेज पता चल रहा बढ़िया से है ना, तो क्वेश्चन को मिस ज़रूर मत कर दीजिएगा। अपनी क्लास में एक कंसिस्टेंसी बढ़िया बनाए रखिएगा है ना, ताकि कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए और सारे एक बढ़िया से अच्छे से आपकी फाइल कंप्लीट हो पाए, राइट। बिहार की बेलवा देन मणिपुर लिंक नहर बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ती है। यानी कि जो बाबू बिहार की नदी है यहाँ पे तो लिंक करती है, देन बेलवा मणिपुर लिंक्स नहर एंड देन बागमती देन बूढ़ी गंडक नदियों को जोड़ती है, राइट ना। यानी कि द बेलवा देन मणिपुर लिंक कैनाल्स इन बिहार कॉन्स्टेंट द बागमती एंड बुद्धि देन गंडक्स रिवर्स, राइट ना, बुद्धि गंडक्स रिवर्स, ठीक। तो ये यहाँ पे आ जाता है। और क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं बाबू थोड़ा से, तो ये आ जाते हैं हमारे पास में, जो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है, लिखा है दिसंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के उद्घाटन मैच की मेज़बानी चेन्नई करेगा। मेज़बानी बाबू कौन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। गैस बैग लीग्स की एंड उद्घाटन मैच देन मेज़बानी जन चेन्नई करेगी। कौन करेगी, चेन्नई करेगी। चेन्नई विल होस्ट इज द ओपनिंग मैच देन ऑस्ट्रेलिया बिग बैश देन लुक्स इन द दिसंबर 2026। दिसंबर कितना 2026 है, राइट ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 हमारे पास रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे लिखा है द क्वीन ऑफ इंडिया देन पोप, है ना, पोप ऑफ इंडिया द पोप देन एथोराइज्ड देन बायोग्राफी ऑफ देन उषा
तब देन पुस्तक के लेखक विकास कुमार झा हैं। कौन है बाबू यहाँ पे? तो जो लेखक हैं इसके जो कौन है वो विकास कुमार झा जी हैं। यानी कि देन विकास कुमार झा इज देन ऑथर्स द बुक द क्वींस ऑफ इंडिया पॉप द देन ऑथराइज्ड देन बायोग्राफी ऑफ उषा देन उत्स, राइट ना, उषा देन उत्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। अभी ये रिसेंटली के क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मेंशन किया जा रहा है वो क्वेश्चन से लिखा है देन किलियंस एम्बॉप्स 22 गोलों के साथ फीफा विश्व कप इतिहास के सर्वप्रथम गोल करने वाली खिलाड़ी बनी। यानी कि कौन बाबू खिलाड़ी बन गए हमारे पास? देन विलियम, है ना, विलियम्स देन एम्बॉप्स 22 गोलों के साथ, है ना, 22 गोलों के साथ विश्व तो विश्व इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। यानी कि देन कैलियंस मैपोन्स बिकॉज एट द ऑल टाइम्स देन हाईएस्ट गोल्स स्कोर्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री विद 2022 गोल्स, है ना, 22 गोल करने के बाद इन्होंने अपना ये सर्वाधिक यानी कि इन्होंने जीत लिया है कि नहीं। तो इनका भी एक देख रहे हैं आप कितना ही बढ़िया मतलब विशिष्ट संस्थान में है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो मेंशन किया जा रहा है, लिखा है बोर्ड पोस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में भारतीय पहलवान देन काजल ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। अभी बाबू ये क्वेश्चन हम लोग एक प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन से किए थे, है ना, जो अब ये 2000 देन बोर्ड पोस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 देन भारतीय पहलवान काजल खिलाड़ी, है ना, काजल ने महिलाओं के 76 किलोग्राम का है ना, किलोग्राम का देन वर्ल्ड पदक जीता है, ठीक है ना। फिर लिखा है देन इंडियन देन वॉर्थ लेस्ट कॉजल्स ऑन द वुमेन्स 76 kg देन गोल्ड, है ना, देन गोल्ड मेडल्स एट द देन बोर्ड टेस्ट देन रैंकिंग सीरीज 2026, राइट ना, 2026। एंड नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चन आ रहा है ये लिखा है रोहित शर्मा लॉर्ड्स में एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं, राइट ना। तो जो रोहित शर्मा जी हैं बाबू देन लॉर्ड्स देन एक दिवसीय शतक लगाने वाले, है ना, पहले भारतीय पुरुष, पहले कौन से हैं बाबू? पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं, राइट ना, पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है देन रोहित शर्मा बिकॉज द फर्स्ट इंडियन मैंस क्रिकेटर्स स्कोर्स ODI देन सेंचुरी एट लॉर्ड्स, राइट। तो ये इनके बन गए हैं। फिर नेक्स्ट देखो वो गोल्ड मेडल से ये भी क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, लिखा है बाबू देन भारत में 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड्स में 4 स्वर्ण पदक जीत कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, राइट ना। यानी कि भारत में देन 58 अंतर्राष्ट्रीय रसायन, है ना, देन स्वर्ण पदक जीत कर अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। यानी कि द इंडियंस वुमेन्स गोल्ड देन 4 गोल्ड मेडल्स एट द 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड रेसिस्टिंग्स इट्स देन बेस्ट एल्स देन परफॉर्मेंस, राइट ना। तो ये बाबू इतने यहाँ ने अपने ये कर ले गए, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आता है बाबू हमारे पास में वो लिखा है भारत में यहाँ से 37 दिन अंतर्राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिक ओलंपियाड 2026 में 1 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक हैं, कुल 4 पदक जीते हैं बाबू। यानी कि एक बाबू स्वर्ण पदक है
है ना, और सॉरी एक गोल्ड पदक मतलब स्वर्ण पदक है और दूसरा रजत पदक सहित 4 पदक जीते हैं। अर्थात इंडिया ऑन आ टोटल्स देन 4 मेडल्स, 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एट द 37th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 में जीते हैं। ठीक है ना। तो आई होप बाबू आज के हम लोग क्लास भी अपने यहाँ पे देखे हैं कि धीरे धीरे करके कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और ये जो क्लास हम लोग अभी धीरे धीरे अभी देखे हैं बाबू, है ना, ठीक है ना, जो ये क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़िया से कंटिन्यू बनाए रखते हैं। आप लोगों का प्यार बहुत बहुत हमें अच्छा लगा, है ना, जो कि हमारी क्लास के सारे लोग साथ में हैं। तो फिर बाबू वही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, जैसे कि बता देते हैं कि क्योंकि जो कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, जैसे अपना जो प्लेटफार्म है बाबू वो प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन पे हम लोग बाबू विजिट कर रहे हैं, है ना। और इस विजिट के साथ में, ठीक है ना, हम लोगों की एक क्लास डे बाय डे बढ़िया चल रही है। UP PCS APSC के रूप में है ना, प्रीलिम्स बेस्ड पे क्लासेस हैं और इन क्लासों कंटिन्यू बेस्ड पे हम लोग समथिंग 30+ क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके आते हैं और वो सीरीज़ डे बाय डे कंप्लीट करते बढ़िया और आप लोगों का प्यार के साथ में सीरीज़ को डे बाय डे हम लोग यूज करते रह रहे हैं ना। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे बढ़िया से, ठीक है ना। और बाबू कुछ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं कि सर PDF मिल जाए तो हमारा रिवीजन करने में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी हमने भी एक बढ़िया से अपना बताए हैं भाई कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको PDF गिवन्स होगी और चैनल बाबू जाके आपको सर्च करना होगा, देन प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल। जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे तो अपना लोगो आ जाएगा और वहाँ पे जो ज्वाइन कर लीजिएगा और देन ऑल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो जाएगी। जो क्लासेस आपकी मिस हैं वो भी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी एंड और बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी हैं बाबू। आपके यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शंस में क्विज का भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना, तो वो भी आप क्विज का भी अपना सॉर्ट आउट करते रहिएगा। फिर हम लोग बाबू चलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में फिर से आपसे बढ़िया मिलते हैं, है ना, और देखते हैं आज की इन्फॉर्मेशन में और क्या है। तो बस बाबू आज की इन्फॉर्मेशन से इतनी थी। तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।